अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये लास्ट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने 6 टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा लास्ट टॉपिक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन को। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कंजक्शन। व्हाट इज कंजक्शन? कंजक्शन क्या होता है? जो कंजक्शन का वर्ड है वो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि यहाँ पर आपको लिखा गया है कि जो कंजक्शन जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है। कौन का मतलब होता है टुगेदर, एंड जंक्शन का मतलब होता है ज्वाइन। टुगेदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, ज्वाइन का मतलब होता है आपस में जोड़ना। तो जो कंजक्शन है, कंजक्शन का वर्ड 2 वर्ड से मिला, कन एंड जंक्शन से। दोनों का वर्ड मतलब क्या? आपस में मिला देना या जोड़ देना, इकट्ठा कर देना। इसकी डेफिनेशन आपको गिवन है। इट इज यूज टू ज्वाइन 2 वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। जो कंजक्शन जो होता है वो इस्तेमाल होता है 2 अल्फाज को, 2 फ्रेजेस को या 2 क्लोजेस या सेंटेंसेस को आपस में मिलाने के लिए कंजक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर 2 छोटे छोटे सेंटेंसेस है, उन सेंटेंसेस को आपको आपस में लिंक करना है या जोड़ना है, तो उसके लिए आप कंजक्शन का इस्तेमाल करेंगे। अब हम समझ लेते हैं वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस में क्या फर्क होता है। वर्ड जो होता है वो सिंपल एक वर्ड, कोई भी आपने लफ्ज आपने कह दिया वो सिंपल क्या है? वर्ड। कैट कह दिया, कैट एक सिंपल वर्ड है। अब फ्रेज क्या होता है? फ्रेज वो जुमला होता है, वो वर्ड होता है जिसके अंदर 2 या 3 से वर्ड इकट्ठे मिलकर आ जाते हैं, लेकिन वो कोई हमें प्रॉपर मीनिंग ना दे। फ्रेज 2 या 3 वर्ड से मिलकर बनता है और उसका कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं होता। जिस तरह आ स्मॉल कैट, एक छोटी बिल्ली, ये हमें कोई भी सेंस नहीं दे रहा है या हमें इसके बारे में कोई चीज बता रहा है। बस हमें सिंपल बात कर दी गई कि आ स्मॉल कैट, ये एक फ्रेज है। इसमें कितने वर्ड्स आ गए? 3 वर्ड से मिलकर एक ये बन गया, इसे हम बोलते हैं फ्रेज। अब आ जाता है क्लोज। क्लोज हम एक प्रॉपर सेंटेंस को कहते हैं। उस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट भी आ जाता है और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट हमारा वो होता है जो सेंटेंस के बिल्कुल। क्लोज को थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं कि क्लोज बेसिकली होता क्या है। क्लोज की 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लोज, एक होता है डिपेंडेंट क्लोज। इंडिपेंडेंट क्लोज को हम लोग मेन क्लोज भी बोलते हैं और जो डिपेंडेंट क्लोज होता है उसे हम सबऑर्डिनेट क्लोज भी बोलते हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होता है। इंडिपेंडेंट जैसे कि वर्ड से ही जाहिर है कि ये किसी चीज के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि इसका अपना जो है कोई चीज वैल्यू नहीं होती, ये किसी चीज पे डिपेंड करेगा। तो इट गिव्स कंप्लीट सेंस, ये हमें एक मुकम्मल सेंस देता है। कोई भी सेंटेंस है उसके बारे में मुकम्मल बात बता रहा था कि वो सेंटेंस में क्या काम हो रहा है। इट इज अ सिंपल सेंटेंस, इसके अंदर हमारे पास सादा जुमला, कोई भी जो वर्ड्स होते हैं, जैसा सिंपल सेंटेंस क्या होता है, उसमें सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट। तो ये सिंपल सेंटेंस को जो है शो करता है। जिस तरह आई विल टीच यू, अगर आप इसके अंदर देखें, जो आई जो है, आई हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद जितनी भी सारी चीज है वो सारा का सारा क्या है? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को मैं पी से डिनोट कर रही हूँ। सिमिलरली जो सेकंड सेंटेंस है, इसके अंदर जो वर्ड आई है, आई हमारा एज अ सब्जेक्ट डीलर और बाकी सारा वर्ड क्या है? प्रेडिकेट। तो ये जो सिंपल वर्ड्स हैं ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लोज। इंडिपेंडेंट क्लोज एक ऐसी क्लोज जो कि हमें कंप्लीट सेंस दे दे। जिस तरह आई विल टीच यू, मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो ये हमें कंप्लीट सेंस बता रहा है। आई सब्जेक्ट और बाकी का सारा सेंटेंस क्या है? प्रेडिकेट। ये हमें कंप्लीट सेंस मिल रही है इस जुमले से। सेकंड सेंटेंस क्या है? आई मेड टी, मैंने चाय बनाई, तो इसमें भी हमें कंप्लीट सेंस मिल रही है। सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो इसे हम इंडिपेंडेंट क्लोज पढ़ लेते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है किसी पे डिपेंड ना करना। और इसकी दूसरी टाइप अगर हम देख लेते हैं, उसका नाम था डिपेंडेंट क्लोज। डिपेंडेंट क्लोज ऐसी क्लोज जो किसी पे डिपेंड करे। डिपेंडेंट क्लोज का एक दूसरा नाम है, उसे हम पढ़ते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज। अब इसमें भी हमारे पास सब्जेक्ट भी आता है, प्रेडिकेट भी आता है, लेकिन इसके अंदर हमें कंप्लीट सेंस नहीं मिलती। जिसमें हमने इसमें पढ़ा था कि हमें कंप्लीट सेंस मिलती है, तो इसके अंदर हमें कंप्लीट सेंस नहीं मिलेगी। इसके अंदर आप सेंटेंसेस देखिए, व्हेन आई कंप्लीट माई वर्क, जब मैं अपना काम मुकम्मल कर लूंगा, तो आगे सेंटेंस खत्म हो गया। इसके बाद आगे उन्होंने कुछ बताया ही नहीं है कि जब अपना काम खत्म कर लूंगा तो मैं क्या करूंगा, तो ये हमें कोई भी कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, व्हेन आई गो टू कॉलेज, जब मैं कॉलेज जाऊंगा, तो इसके बाद भी आगे वो एक्सप्लेन ही नहीं कर रहे कि वो क्या होगा उसके बाद। तो इसके अंदर सिंपल अगर जो आई की बात की जाए तो आई सब्जेक्ट था और बाकी ये सारा सेंटेंस क्या था? प्रेडिकेट, और ये सिंपल सब्जेक्ट था। इसमें भी अगर हम लोग बात करें आई की, तो वो सब्जेक्ट और ये सारा का सारा क्या है? प्रेडिकेट। लेकिन इन दोनों सेंटेंसेस में हमें कोई भी सेंस नहीं मिल रही। जब सेंस ही नहीं मिल रही तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट क्लोज या फिर सबऑर्डिनेट क्लोज। सिंपल आपने ये फर्क याद रखना है, जब इंडिपेंडेंट क्लोज की बात की जाएगी तो इसमें कंप्लीट सेंस ऑफ सेंटेंस होगी, और जब डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लोज होगा तो उसमें क्या होगा? हमें जो है इनकम्प्लीट सेंस मिलेगी। तो ये हमारे पास बेसिक 2 क्लोजेस थे। क्लोजेस को हम लोग पढ़ते हैं, कुछ टाइप्स कितनी होती है। कंजक्शन की हमारे पास 3 टाइप्स होती है। पहली टाइप होती है कोऑर्डिनेट कंजक्शन, सेकंड टाइप होती है सबऑर्डिनेट कंजक्शन और थर्ड टाइप होती है कोरिलेटिव कंजक्शन। सबसे पहले हम लोग करने लगे हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट जैसे वर्ड से ही शो कर रहा है, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है ताल्लुक होना या इक्वल में ज्वाइन कर देना। तो इसकी जो डेफिनेशन आप कर सकते हैं, दे ज्वाइन इक्वल पार्ट्स। ये जो होता है 2 इक्वल सेंटेंसेस को, 2 इक्वल क्लोजेस को आपस में जोड़ता है। इसके अंदर हम लोगों को जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद करने के लिए एग्जांपल दी जाती है, वो दी जाती है फैन बॉयज की। फैन बॉयज एक ऐसा वर्ड है जिसको अगर आप याद कर लें तो इसके जो वर्ड्स हैं वो याद करना आसान हो जाता है। जिस तरह इसमें एफ से डिनोट किया जाता है फोर, एफ फॉर फोर,
A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet and S for so। ये 7 वर्ड्स हैं। ये 7 वर्ड्स जो होते हैं हमारे पास कोऑर्डिनेट कंजक्शन के वर्ड्स होते हैं। इन वर्ड्स को आप आपस में यानी कि ये वर्ड्स आप यूज करके 2 वर्ड्स या 2 सेंटेंसेस को आपस में आप जोड़ते हैं। अब हम इनकी एग्जांपल्स देखते हैं, उससे आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। जिसमें हमारे पास कोई भी 2 सेंटेंसेस है, उन सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए आप इन 7 वर्ड्स का आपस में इस्तेमाल करेंगे। जब ये वर्ड्स आप यूज करेंगे तो वो हमारे पास कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाएगा। जैसे आपको गिवन एग्जांपल, आई वांटेड टू किल हिम फॉर ही हैड मर्डर्ड माई अंकल। मैं उसे मारना चाहता हूं क्योंकि उसने मेरे अंकल का मर्डर किया है। तो अगर आप देखें तो आई वांटेड टू किल हिम, ये हमारे पास एक अलग सा सेंटेंस था। ही हैड मर्डर्ड माई अंकल, ये एक अलग सा सेंटेंस है कि दोनों सेंटेंसेस हमें एक सेंस बना रहे थे। कि पहले वाला सेंटेंस था आई वांटेड टू किल हिम, मैं उसे मारना चाहता हूँ। दूसरा सेंटेंस था ही हैड मर्डर्ड माई अंकल, उसने मेरे अंकल का मर्डर किया। तो इन दोनों सेंटेंसेस के दरमियान जो जोड़ने वाला लफ्ज है वो क्या है, फोर। और फोर जो है यहाँ पर किसको शो कर रहा है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन को। सेकेंड गिवन है ही सक्सीडेड येट इट वॉज ऑफ नो वैल्यू। ही सक्सीडेड, वो कामयाब हो गया, इट वॉज ऑफ नो वैल्यू, लेकिन इसके भी कोई कीमत या कदर नहीं हुई। तो अगर आप देख सकते हैं ही सक्सीडेड, ये भी एक अलग से जुमला था। इट वॉज ऑफ नो वैल्यू, लेकिन इसकी कोई कदर नहीं हुई, ये भी एक अलग जुमला था। तो इन दोनों के दरमियान जो वर्ड जोड़ रहा है वो क्या है, येट। येट का मतलब अभी तक होता है। तो इन दोनों सेंटेंसेस को जो आपस में जोड़ने वाला वर्ड है वो है येट। और येट हमारे पास क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट कंजक्शन वर्ड। गिवन है आई वांटेड टू सी हिम, सो आई वेंटेड टू लाहौर। अगर आप थर्ड सेंटेंस में देखिए, आई वांटेड टू सी हिम, ये एक अलग से वर्ड है, मैं उसे देखना चाहता था। आई वेंट टू लाहौर, मैं लाहौर चला गया। सो इसलिए, तो ये जो वर्ड सो है ये इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहा है। तो वो वर्ड जो आपस में जोड़ने के लिए 2 सेंटेंस को इस्तेमाल है वो क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। इन एग्जांपल में फॉर, येट एंड सो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं। अब सेकंड टाइप हम पढ़ लेते हैं कंजक्शंस की। सेकंड टाइप जो होती है कंजक्शन की वो होती है सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। अब सब ऑर्डिनेट कंजक्शन का क्या काम होता है, इसकी डेफिनेशन है इट इज यूज्ड टू कनेक्ट डिपेंडेंट क्लॉज विद एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये जो होती है इसके सब ऑर्डिनेट कंजक्शन में आपने याद रखना है, ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ मिला देते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में हमने पढ़ा था कि ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं देती और इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होती है जो हमें कंप्लीट सेंस दे देती है। तो इस सब ऑर्डिनेट कंजक्शन में क्या होगा, हम लोग एक जो हिस्सा होगा हमारे सेंटेंस का वो डिपेंडेंट क्लॉज होगा और जो दूसरा हिस्सा होगा वो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब जो इसके अंदर वर्ड जो ज्यादातर यूज किए जाते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन में, ये वो वर्ड्स हैं जो आपके पास ज्यादातर सबऑर्डिनेट कंजक्शन में यूज होते हैं। और सबऑर्डिनेट कंजक्शन में आपने डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ आपस में मिला देना है और उनको मिलाने के लिए ये वर्ड्स का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। बिफोर ही अटैक ही स्टेयर्ड एट मी, मेरे हमला करने से पहले ही स्टेयर्ड एट मी, उसने मुझे घूरा। तो अगर आप देखिएगा तो ये जो वर्ड बिफोर है ये इन 2 सेंटेंसेस के बारे में बता रहा है कि बिफोर ही अटैक उसने हमला किया, ये एक हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज थी। एंड ही स्टेयर्ड एट मी, उसने मुझे घूरा, तो ये हमारे पास क्या थी, एक इंडिपेंडेंट। ही स्टेयर्ड एट मी हमें इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी कंप्लीट सेंस दे रहा है। ही अटैक, उसने हमला किया, ये क्या था, एक डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये इन दोनों क्लॉजेस को आपस में मिलाने वाला वर्ड क्या था, बिफोर। सेकेंड है अंटिल यू कम, जब तक तुम आओगे। आई शेल नॉट कम, मैं तब तक नहीं आऊंगा। तो जो वर्ड अंटिल है वो यू कम हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज थी और आई शेल नॉट कम हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है। इन दोनों क्लॉजेस को आपस में मिलाने वाला वर्ड अंटिल है। लास्ट सेंटेंस है इफ यू स्लैप मी, अगर तुम मुझे थप्पड़ मारोगे, आई शेल टेल मदर, मैं मम्मा को बता दूंगा। तो इसके अंदर जो वर्ड है हमारे पास इफ अगर को शो करता है। तो इफ जो हो रहा है वो 2 इन सेंटेंसेस को शो कर रहा है। यू स्लैप मी डिपेंडेंट क्लॉज है और आई शेल टेल मदर हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो इन दोनों क्लॉजेस के बारे में इफ बता रहा है। इन एग्जांपल्स में जो बिफोर है, अंटिल और इफ है, ये तीनों एग्जांपल्स किसकी दी गई है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन की, जो कि हमारे कंजक्शन की कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शंस क्या होते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। दीज कम इन पेयर्स टू ज्वाइन इक्वल सेंटेंसेस। जो कोरिलेटिव कंजक्शन होता है ये हमेशा पेयर्स में आता है, यानी कि 2 वर्ड्स इकट्ठे आते हैं टू ज्वाइन इक्वल सेंटेंसेस, ताकि 2 वर्ड्स को या सेंटेंसेस को आपस में जोड़ सके। अब इसके अंदर जो पेयर्स में आते हैं वो आते हैं इधर और। इधर और का मतलब होता है या तो एक या ये, नीदर नोर, या तो ये भी नहीं या फिर ये भी नहीं, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, एज सो, सच है, सच दैट, ये वो सारे पेयर्स हैं जो एक या 2 सेंटेंसेस को आपस में लिंक करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। हम एग्जांपल से समझ लेते हैं आगे। नीदर आमना नोर खतीजा ईटन ग्रास ऊपर्स, ना ही आमना ने ना खतीजा ने ईटन ग्रास ऊपर्स, दोनों ने ही ग्रास ऊपर्स नहीं खाए। तो इसके अंदर जो वर्ड नीदर है और नोर जो है ये 2 वर्ड्स को, 2 सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहा है, 2 वर्ड्स को जोड़ रहा है, आमना एंड खतीजा ईटन ग्रास ऊपर्स। नेक्स्ट है हमारे पास इधर अली और हमजा ईटन पिज्जा। इधर और ये 2 वर्ड्स हैं जो कि अली और हमजा को आपस में लिंक कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। या तो अली ने या हमजा ने पिज्जा खाया।
नेक्स्ट सेंटेंस है नॉट ओनली उस्मान एंड बिलाल बट आल्सो द होल क्लास हैज ईटन पिज्जा। ना सिर्फ उस्मान और बिलाल ने बल्कि पूरी क्लास ने ही पिज्जा खाया। अब इसमें जो नोट ओनली है वो उस्मान एंड बिलाल को लिंक कर रहा है, जबकि जो बट आल्सो है वो अगले वाले सेंटेंस को लिंक कर रहा है। लास्ट सेंटेंस है सच बॉयज, ऐसे बॉयज एज अली आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस वर्क। ऐसे लड़के अली जैसे जो कि एलिजिबल नहीं है यानी कि काबिल नहीं है इस काम को करने के लिए। इसके अंदर जो सच बॉयज, सच जो वर्ड है वो यूज कर रहा है, जोड़ रहा है बॉयज को किसके साथ, नेक्स्ट सेंटेंस के साथ, एज अली के साथ। तो इसके अंदर जो वर्ड्स ये वाले सेंटेंसेस है जो कि पेयर्स में आए गए, ये इन दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को आपस में लिंक कर रहा है, जोड़ रहा है। इसके अंदर हमने फर्स्ट सेंटेंस में यूज किया नीदर नॉर, सेकंड में इधर और, थर्ड में नॉट ओनली बट आल्सो, लास्ट में किया सच एज। ये वो वर्ड्स हैं जो आपस में इन सेंटेंसेस को, इन वर्ड्स को लिंक कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। तो ऐसे वर्ड जो दो सेंटेंसेस या वर्ड्स को आपस में लिंक कर रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन। तो ये हमारी तीन टाइप्स की कंजक्शन की हमने कंजक्शंस पढ़ा, उसके आगे तीन टाइप्स पढ़ी। जिसमें जो है हमारे पास सबसे लास्ट वाला पार्ट ऑफ स्पीच है। हम लोग यहाँ पर तक 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच कर चुके हैं। आज हम लोगों ने अपनी 8 नंबर वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच करना, सबसे लास्ट टॉपिक है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का। उसके बाद हम सेंटेंसेस शुरू करेंगे। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन जो होता है बेसिकली ये यूज किया जाता है आपकी इमोशन या फीलिंग्स को शो करवाने के लिए। हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और शॉर्ट फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन। इंटरजेक्शन एक ऐसा लफ्ज होता है या फिर एक छोटा सा फ्रेज, छोटा सा जुमला होता है जो कि एक्सप्रेस करता है आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को या फिर आपके इमोशंस को। इट कैन शो एक्साइटमेंट, ये हमारी एक्साइटमेंट, खुशी को, सरप्राइज हमारी हैरानी को, हैप्पीनेस हम कितने खुश हैं, सैडनेस उदासी को, एंगर गुस्से को और दूसरे इमोशंस को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर आपको कहीं पे भी सेंटेंस के अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क नजर आ जाए तो एक्सक्लेमेशन मार्क भी किसके लिए डिनोट किया जाता है? इंटरजेक्शन के लिए। एक्सक्लेमेशन मार्क जो भी हमेशा हमारे लिए इमोशंस के तौर पे काम किया जाता है। अब हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। वाओ दैट्स अ ब्यूटीफुल ड्रेस, ये कितना प्यारा ड्रेस है। इसके अंदर जो वाओ है, वाओ किसको शो कर रहा है? आपके एक्साइटमेंट को, आपके सरप्राइज को, और वाओ के फौरन बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया गया। इसका मतलब ये किसको शो कर रहा है? आपके इंटरजेक्शन को। नेक्स्ट सेंटेंस है ओ आई फॉरगेट माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क भूल गया। जिसके अंदर ओ जो है ओ अफसोस के लिए यूज किया जा रहा है। आगे फौरन बाद इसके क्या लगा दिया हम लोगों ने? एक्सक्लेमेशन मार्क। थर्ड सेंटेंस है अलस आई ही फेल्ड इन द टेस्ट। वो अलस का वर्ड जो होता है ना वो ग्रीफ के लिए यानी कि परेशानी के लिए या उदास होने के लिए, अफसोस के लिए यूज किया जाता है। ही फेल्ड इन द टेस्ट, अफसोस के लिए यूज किया गया कि वो अपने टेस्ट में फेल हो गया। फोर्थ सेंटेंस है आपका हे लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। तो इसके अंदर जो वर्ड हे है उसके फौरन बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो ये इंटरजेक्शन को शो कर रहा है, आपके इमोशन को शो कर रहा है। लास्ट है ये वी वोन द मैच, हम मैच जीत गए। ये जो है हमारे पास एक्साइटमेंट के लिए, हमारी हैप्पीनेस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये जितने भी वर्ड्स अभी हमने देखे हैं, वाओ खुशी के लिए यूज हुआ, ओ सैडनेस के लिए, अलस अफसोस के लिए, ग्रीफ के लिए यूज हुआ, है किसी को बुलाने के लिए यूज किया गया, ये एक्साइटमेंट के लिए, सरप्राइज के लिए, हैप्पीनेस के लिए यूज किया गया। तो वो वर्ड जो आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को शो करें उसे हम लोग इंटरजेक्शंस बोलते हैं। तो ये हमारे पास इंटरजेक्शन का टॉपिक था। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।